आप टीचर क्यों बनना चाहते हो मैडम? सर टीचर बनना मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे पढ़ाना मेरा एक सर पैशन है। मैं जब 12th क्लास में थी तो सर हमारे एक सर थे इकोनॉमिक्स के ही, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था, जो बच्चे उनसे प्रभावित होते थे सर, उस चीज़ ने मुझे इतना मतलब प्रभावित किया था कि मुझे भी टीचर ही बनना है। क्या चीज थी, किस कारण से वो प्रभावित होते थे बच्चे उनसे? जी जी सर। सर जो उनका पढ़ाने का तरीका था, सर वो बच्चों को जो बच्चों की प्रॉब्लम्स पढ़ाने के अलावा सर वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को इतना ईज़िली समझते थे और उनसे मतलब इतना ईज़िली कनेक्ट कर पाते थे कि बच्चे उनसे अपनी हर प्रॉब्लम्स चाहे वो एकेडमिक है या फिर उनकी कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं सर वो शेयर कर पाते थे। तो सर ठीक वो है, ठीक, एज़ अ थोड़ा टीचर, एज़ अ मेंटर स्पीड कम काम मैडम, करते थे। स्पीड कम, इतनी जल्दबाजी नहीं वहां पे। सॉरी सर। आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। जैसे आपने जी सर। कहा कि पढ़ाई के अलावा और प्रॉब्लम, तो पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं बच्चों की, बताइए। जी सर। सर जैसे कि हमारा जो 11th और 12th या फिर जो ये एज है सर जहाँ पर बच्चे मतलब उनके वो एक तूफ़ानी की अवस्था होती है सर इसको जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सर इस सिचुएशन में बच्चों को बहुत सारी मतलब ऐसी समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है कि मैं आगे मतलब मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ़ में क्या गोल अचीव करने हैं या फिर मुझे आगे कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनसे बच्चा अपने अध्यापक से या फिर अपने टीचर से गाइडेंस ले सकता है। अब मैडम आपने ये ना इतनी देर बात बोली, इसमें काम की एक यही बात थी कि उसको एकेडमिक भविष्य के करियर को लेकर भी कई बार करेक्ट। क्या करना है, ये बातें भी उसको सताती रहती हैं, इसके बारे में भी। अब ये इस जी चीज सर। पर आने के लिए आपने पता नहीं कहाँ से कहाँ तक घूम के आए हो आप। ठीक है, तो चीजें जी सर। शॉर्ट में लेके आइए, टू द पॉइंट चीजें लेके आइए। ठीक है, जी सर। समझे ना? तो जी ये सर। चीजें हैं, समझिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। चलो, जी सर, आप ये समझ गई। बताइए, आपकी नज़र में सबसे अच्छा अध्यापक कौन है? क्या आप अपने आप को अच्छा अध्यापक मानते हो? जी सर, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा अध्यापक मानती हूँ। सर, अच्छा अध्यापक वो है, जो बच्चे को पढ़ाने के साथ-साथ उनसे उनके मेंटल लेवल पर जाकर कनेक्ट कर पाए, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उनको पढ़ाने में अगर उनका कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी क्लास में हर लेवल के बच्चे होंगे, तो सर वो उनको ठीक है, बिल्कुल उसी लेवल पर जाकर मेंटल समझा लेवल की सके। बात की आपने, हर क्लास में आपकी क्लास के अंदर अलग अलग लेवल के बच्चे होंगे। जी सर। तो बताइए, इनको हमने कैटेगराइज किस तरह से करते हैं मेंटल लेवल के अनुसार? जी सर। सर मेंटल लेवल के अनुसार हम बच्चों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज़ करते हैं। सर कुछ हम्म, बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड जो बहुत ही हम्म, प्रतिभाशाली होते हैं। उसके बाद सर हम्म। कुछ बच्चे एवरेज कैटेगरी में भी आते हैं जिनको मतलब समझ में आता है और सर कुछ बच्चे मतलब वो उनको समझाने में, उनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है सर। ठीक है, ठीक है मैडम, वैसे तो ठीक है, लेकिन आज की उसमें अगर मैं आपको नंबर दूं तो आपको नंबर मिलेंगे 6 के करीब। जी साढ़े सर। पाँच और 6। रीजन, आप स्पीड बहुत कर रहे हो मैडम, स्पीड। सर मैं ठीक है, कोशिश करूँगी मैं धीरे करूँ। जी सामने सर। वाले को सुनने का मौका नहीं दे रहे आप। ओके। तो इस पे काम कर लीजिए आप, टू द जी सर। पॉइंट पे आने का काम कर लीजिए। ठहराव लेके आइए, बिल्कुल आराम से ठहराव लेके। जी सर। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह एक्स वाई जेड ये तो बाद की बात होंगी, जब तक आप स्पीड में, चाहे आती भी होंगी ना चीजें, इतनी स्पीड में लेके जाओगे नहीं काम चलेगा। सामने जी वाले सर। की को भी सुनने का मौका मिले, तो इस तरह से ये चीजें करनी है। ठीक है, ठीक है जी। मैम, आज के लिए यही सुझाव आपको। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट थैंक यू कैंडिडेट आप। सर। ठीक है मैम। हाँ जी पूनम जी।